पढ़ेंगे ऑरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति के पहले अपन लोग ये समझेंगे कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, तब तो जीवन बनेगा। और पृथ्वी का भी निर्माण किससे हुआ है? सौरमंडल से। और सौरमंडल कैसे बना? गैलेक्सी से। तो ये है क्या आखिर? तो इसके बारे में कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि इन्होंने क्या दिया था, ईलम नामक है एक पिंड का निर्माण हुआ था जो सूर्य से टूटा हुआ था। ईलम, ध्यान रखना, पृथ्वी या सौर मंडल का जो निर्माण हुआ है वो ईलम नामक पिंड से हो। ये पिंड सूर्य से टूटा हुआ था और जाकर के गुरुत्वाकर्षण के कारण बीच में लटक गया और घूमने लगा। उस समय उसका टेम्परेचर लगभग 6000 के ऊपर डिग्री सेंटीग्रेड। घूमते घूमते ठंडा हुआ, ठंडे होकर के उसमें क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, हाइड्रोजन वगैरह, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की क्रिया शुरू हो गई, चलती रही लाखों करोड़ों वर्ष। तो उमर जो बता रहे हैं जी लोग, उस समय की बात है, आज से लगभग दिया है 13 खरब वर्ष पूर्व। 13 खरब वर्ष पूर्व, इतनी पुरानी कहानी है ये। ईलम जो टूट कर गिरा था उससे जाकर के पृथ्वी का निर्माण हुआ। पृथ्वी का मतलब ये होता है, आपको ये पता है, पृथ्वी एक छोटा सा भाग है किसका? गैलेक्सी का। गैलेक्सी का नाम सुना है ना? इतना बड़े हजारों लाखों गैलेक्सी है इस वातावरण में, उसमें से हजारों पृथ्वी जैसी समा शक्तियों से। सौर मंडल आपने सुना है, 8-9 ग्रह होते हैं, चंद्रमा उपग्रह है, ये तो सब जानते हैं। तो कुल मिला के इन्होंने ये बताया कि जो गैलेक्सी होते हैं उस गैलेक्सी में हजारों पृथ्वी जैसी समा जाएंगे। इतने बड़े बड़े होल होते हैं। होल का मतलब क्या होता है? छिद्र होते हैं जिनमें पृथ्वी जैसे अनेक ग्रह, बुध हुआ, शुक्र हुआ, पृथ्वी हुआ, मंगल हुआ, बृहस्पति, शनि। बृहस्पति सबसे बड़ा है, जैसे पृथ्वी है छोटा सा भाग है, बृहस्पति में पता चला 18 चंद्रमा है। दूसरे नंबर पर कौन सा है? शनि है, उसमें 16 चंद्रमा है, उपग्रह। तो ये कहानी दूसरे प्रकार की है। कुल मिला के जब ईलम नामक पदार्थ, उससे पिंड से पृथ्वी का निर्माण हुआ, तो अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए, जिसमें ये थ्योरी जरा सुन लीजिए, वो है बिग बैंग परिकल्पना। बिग बैंग परिकल्पना ने बताया कि जब वो ईलम में कास्मिक धूल के बादल के रूप में था, कणों और प्रतिकणों पदार्थों से टकराव के फलस्वरूप भयंकर विस्फोट हुआ और हाइड्रोजन परमाणु बने। हाइड्रोजन परमाणु विस्फोट करके अनेक पदार्थों में डिस्ट्रीब्यूट हुए और उन्हीं कारण से ये चमकते हुए पिंड बने, सितारे बने, नक्षत्र बने, जिनको अपन लोग क्या बोलते हैं? आकाश गंगा। क्या बोलते हैं जिनको? ये कभी सोचा है कि ये सूर्य केवल चमकता है रात्रि में और ऊपर स्टार चमचमाती है? लेकिन वास्तव में जो वैज्ञानिक तथ्य बोलते हैं कि सूर्य काफी नजदीक है, सूर्य जैसे लाखों करोड़ों उससे बहुत डिफरेंस पर, बहुत दूरी पर ऊपर है, उनकी रोशनी अपने यहाँ तक कम आ पाती। इतने दूर है वो आकाश गंगा में, तो उनकी रोशनी आती है। सूर्य चूंकि नजदीक है इसलिए उसका प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता रहता है। ये नहीं है कि केवल सूर्य अकेला है, लेकिन सूर्य मान लीजिए 6500 करोड़ किलोमीटर दूर है, तो वो लगभग 150 करोड़ के ऊपर, बहुत ऊंचाई पर है वो, तो उनका प्रकाश नहीं आ पाता अपने पास, केवल रात्रि में देखते हैं टिमटिमाते हुए दिखाई देते। तो ये बिग बैंग ने दिया कि वो हाइड्रोजन के विस्फोट से अनेक क्रियाएं शुरू हो गई। क्रिया का मतलब है कि पृथ्वी ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद जीवन की उत्पत्ति प्रारंभ हुई। इसी प्रकार से दूसरी थ्योरी है, छोटी छोटी जो काल्पनिक थ्योरी की बात कर रहे हैं हम। काल्पनिक थ्योरी में एक दिया है, जैसे उन्होंने विशिष्ट सृष्टिवाद। ये सब काल्पनिक झूठी थ्योरी है, लेकिन सुनना पड़ेगा। विशिष्ट सृष्टिवाद में बाइबल के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण 6 दिन में हुआ। पहले दिन पृथ्वी स्वर्ग, दूसरे दिन आकाश बना, तीसरे दिन भूमि पेड़ पौधे बने, चौथे दिन सूर्य चंद्रमा, पांचवें दिन मछलियां और पक्षी, और उसी दिन क्या है? पुरुष का निर्माण हुआ। और उसकी 12वीं मतलब 12 फसली से प्रथम स्त्री की रचना हुई।
तो ये बाइबल के अनुसार है। पुराण के अनुसार क्या दे रहे? ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, देवता मनुष्य राक्षस ब्रह्मा के सिर से, पक्षी छाती से, बकरियां माउथ से, पेड़ पौधे शरीर पर उगे बालों से, ये सब कुल मिला के इन्होंने 5-6 दिन में पृथ्वी और जीव जंतुओं का निर्माण कर दिया ब्रह्मा जी ने। लेकिन ये सभी हम बार बार कहते जा रहे हैं, कैसे हैं? केवल एक प्रकार से झूठ है। एक है स्वतः जननवाद। स्वतः जननवाद क्या है? दूसरे वैज्ञानिक थे, स्वतः जननवाद ने कहा तो नहीं, ऐसा नहीं है कुछ, ये सब फालतू की बात है, बनावटी है। जीव जंतुओं का निर्माण जीव जंतुओं से, उन्होंने कहा कीचड़ से सांप बिच्छू बन गए, पसीने से भीगी शर्ट को कमीज को भूसा में डाल दिया, 20 दिन बाद चूहे उत्पन्न हो गए। तो अनेक परिकल्पना है, लेकिन परिकल्पनाओं का कोई विशेष महत्व नहीं है, जानकारी जरूरी है। एक और वैज्ञानिक तो लुई पाश्चर, अरस्तु थे, लुई पाश्चर थे। तो लुई पाश्चर ने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया, वो जो नहीं है फ्लास्क हंस की गर्दन के समान, इस प्रकार से होगा ये होता है। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? पहले तो 2 बीकर लिए सामान्य, इसको छोड़ दी। 2 बीकर में दोनों में क्या है? पहले ढक्कन खोल के रख दिया, दोनों में मांस के टुकड़े रख दिए, एक का ढक्कन खुला छोड़ दिया, एक का ढक्कन बंद कर दिया। 10 दिन बाद देखा, 15 दिन बाद कि जिसका ढक्कन खुला हुआ था उसमें कीड़े पड़ गए। उनका देखो स्वतः जननवाद, जीवन की उत्पत्ति हो गई। जिसमें ढक्कन नहीं खुला था वो ज्यों का त्यों डला रहा, ना सड़ा ना कुछ हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें एयर नहीं पहुंच पाई, हवा नहीं पहुंच पाई, हवा से ही रोगाणु विषाणु जीवाणु पहुंचते। तो ये सब कहानी है। लुई पाश्चर ने क्या किया कि देखो एक फ्लास्क बनाया हंस की गर्दन के समान, और अंदर से पूरी हवा निकाली, फिर उसको टेढ़ा कर दिया, गर्म करके टेढ़ा कर दिया। तो उस टेढ़े करने से फायदा क्या हुआ कि उसमें से फिल्ट्रेट होकर हवा अंदर पहुंचती। आप समझ रहे ना? अंदर एक शर्करा का घोल भर दिया उसके अंदर, फ्लास्क के अंदर, और गर्दन को टेढ़ा करके मोड़ दिया। उस मोड़ इतना खतरनाक था, उसमें से केवल हवा प्रवेश कर सकती थी, ना कि रोगाणु विषाणु। तो उन्होंने कहा देखो इससे ऐसे जीवन की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। हवा तो जा रही थी उसमें, लेकिन हवा से क्या चीज नहीं जा रही थी? रोगाणु विषाणु जीवाणु उसमें से नहीं जा पा रही। क्यों? जैसे अपन लोग माउथ नोज से एयर लेते हैं, वो जाके ट्रैकिया में क्या होती है? नोज में हेयर है, ट्रैकिया में भी हेयर बाल है, उनमें से होकर के क्या होती है? रोगाणु विषाणु को ये रोक लेते। ऐसे वो नली जो उसको भी क्या कर रहे थे? रोगाणु विषाणुओं को सभी स्टॉपेज कर ले रहे, रोक ले रहे। इस कारण से उसमें कीटाणु का देखो यहाँ से कैसे ये स्वतः जीवन की उत्पत्ति अपने आप ही। लुई पाश्चर ने एक्सपेरिमेंट करके कुछ एक्सपेरिमेंट को फेल कर दिया। उन्होंने कहा कि इसमें जो शर्करा का घोल था कोई प्रकार के यहाँ पर क्यों नहीं हुए? क्यों नहीं हुए? क्योंकि हवा तो जा रही थी उसमें, लेकिन क्या चीज नहीं जा रहा था? रोगाणु विषाणु उसमें नहीं पहुंच पा रहे थे। तो ये अनेक एक्सपेरिमेंट थे, ढेर सारे परीक्षण दिए, लेकिन वो सभी झूठे थे। ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंट किसका सफल हुआ? एक रूस के साइंटिस्ट थे, एआई ऑपरेटर। ध्यान रखना, इन्होंने 8 चरणों में जीवन की उत्पत्ति को बताया, और इसी में वो स्टैनले मिलर का प्रयोग भी फिट। 8 चरण में इन्होंने क्या बताया? पूरा जीवन की उत्पत्ति एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। तो सर्वमान्य इसी को घोषित किया गया कि हाँ इस प्रकार से जीवन की उत्पत्ति होगी। तो इसको हम बता रहे हैं आपको क्रमबद्ध तरीके से। यार ऑपरेंट जो हमने बताए थे साइंटिस्ट जो रूस के थे, इन्होंने 8 चरण में जीवन की उत्पत्ति बताई। 8 चरण में, यानी शुरू किया कहाँ से? गर्म पृथ्वी से। पृथ्वी गर्म थी, वहां से लगा करके कहाँ तक? प्रोकैरियोटिक सेल्स। और प्रोकैरियोटिक से किसका निर्माण हुआ? यूकैरियोटिक सेल्स का, समुद्र के अंदर। ये पूरी कहानी 8 चरणों में दी, जिसमें पहला, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला चरण है फॉर्मेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। पहला जो चरण दिया था फॉर्मेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल की हिंदी है सरल अणुओं का निर्माण। बात समझ में आ रहा? अब 2-2, 3-3 लाइनें हैं, ज्यादा नहीं प्रत्येक चरण। सरल अणुओं के निर्माण में जब पृथ्वी गर्म थी उस समय परावैंगनी किरणें, सौर विकिरण और उच्च ऊर्जा के स्रोत थे। असर है कि नहीं? जब पृथ्वी गर्म थी, जब ने बताया कि उस समय 6000 5000 से ऊपर था, इधर 50-51 में लोग मरने लगते।
तो वहां पर कुछ नहीं था। पराबैंगनी किरणें, सौर विकिरण और हाई टेम्परेचर की स्थिति थी। उस समय क्या क्या था, कार्बन हाइड्रोजन ने मिलकर के मीथेन का निर्माण किया। समझना जरा, क्रिया होती नहीं। जब गर्म थी, कार्बन जब जलता था कोई चीज तो कार्बन निकल रही थी। कार्बन और हाइड्रोजन ने मिलकर के मीथेन बनाया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने मिलकर के अमोनिया का निर्माण किया, और इसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने मिलकर के पानी का निर्माण किया। अब गर्म थी, पानी बने और वो भाप के रूप में निकलता है, वो अलग बात। इसके बाद ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एथिलीन, एसिटिलीन और सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण हुआ। ये पहला स्टेप था। असरेंगे नहीं, सरल कार्बनिक अणु, सरल अणुओं के निर्माण में आपको इतना ही लिखना है कि उस समय वातावरण अधिक गर्मी थी, बहुत गर्म था, पराबैंगनी किरणें, और दूसरा क्या था, सौर विकिरण की विविधता थी। उस समय क्या क्या है, कार्बन हाइड्रोजन ने मीथेन बनाया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ने अमोनिया बनाया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने पानी बनाया। और इसके अलावा इन्हीं की क्रियाओं से मीथेन, अमोनिया और पानी की क्रिया से ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एथिलीन, एसिटिलीन गैसों का निर्माण हुआ। और फिर इसके बाद हाइड्रोकार्बन माने संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बने। अब दूसरे चरण में देखिए, दूसरे चरण की हेडिंग क्या, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरी हेडिंग क्या है, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। हिंदी क्या होगी इसकी, सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। कहां से शुरू हुआ, संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बन गए थे पहले स्टेप में, वहां से क्या हुआ, हाइड्रोकार्बनों का जलवाष्प के साथ संयोग होने, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बनिक अम्ल के सरल अणु बने। इनके संघनन और ऑक्सीकरण से शर्कराएं, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड का निर्माण हुआ। फिर से सुन लीजिए, हाइड्रोकार्बन पहले स्टेप में बन गए थे, अब दूसरे स्टेप पर हाइड्रोकार्बन का जलवाष्प के साथ क्रिया करने पर, यानी जल के साथ जोड़ रही थी, भाप बन गई, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बनिक अम्ल के सरल अणु बने, और इनके ऑक्सीकरण बहुलीकरण के द्वारा क्या बनी, शर्कराएं, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड का निर्माण हुआ। यहां तक हो गए 2 स्टेप। अब शेष स्टेप आपको अगले टर्न पर, जिसमें स्टैनली मिलर का प्रयोग भी बताएंगे और 7-8 चरण बताएंगे। तो ये आज का टॉपिक होगा पूरा। अब तीसरा चरण क्या होगा अपना, तीसरा जो चरण होगा वो होगा जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहीं से शुरू होगी आगे, कहां पर, फैटी एसिड, अमीनो एसिड से, ग्लिसरॉल से आगे की कहानी शुरू होगी। धीरे धीरे 8वें चरण तक यूकैरियोटिक सेल्स का निर्माण होगा।